नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस में। मैं हूं रोहित किरा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में कहा था कि भैया रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था, 87 और 13% की लिस्ट पृथक रूप से नहीं बनाई गई थी। अब वो बन चुकी थी, तो मैंने कहा था कि जल्दी ही रिजल्ट क्या है जारी कर दिया जाएगा, और वही हुआ है। रिजल्ट जारी कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। धीरे धीरे करके आपके सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट जो है इस वीक के अंदर पूरे अनाउंस कर दिए जाएंगे। अभी आप देखेंगे तो संस्कृत और होम साइंस, जी हाँ, दो सब्जेक्ट है, संस्कृत एंड होम साइंस। इनका रिजल्ट जो है मेरे पीछे आप देख पाएंगे जारी कर दिया गया है, और अलग अलग आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है आज ही की डेट में सभी रिजल्ट हो जाए, या एक हफ्ते के बीच में आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट के जो फर्स्ट फेज में हुआ है खासकर, और सेकंड फेज का तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते। इन फर्स्ट फेज वालों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इसी हफ्ते के में पूरे सब्जेक्ट का। अभी दो सब्जेक्ट है, एक है संस्कृत। संस्कृत का आप देख पाएंगे टोटल यहां पर आपको नीचे पूरा दे रखा है, वैकेंसी कितनी थी, पेपर कब हुआ था, है ना। तो 9 जून को आपका पता है पेपर हुआ था, और इसमें टोटल वैकेंसी आपकी बताइए 17 वैकेंसी है टोटल इसमें, है ना। 17 में महिलाओं के लिए 4 और एक ओबीसी, और वो 5 टोटल इस तरह से आरक्षित है फीमेल के लिए, है ना। अब इसमें टोटल कितने लोगों को बुलाया गया है वो यहां पर आपको दे रखा है ना। तो जितनी वैकेंसी उसका 3 गुना और समान अंक, तो टोटल 64 अभ्यर्थी जो है संस्कृत के आपके एलिजिबल हुए हैं इंटरव्यू में। उनका रोल नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा। तो अगर आपने एग्जाम दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप अपना रोल नंबर यहां पर क्या है सर्च कर सकते हैं। अगर रोल नंबर है तो आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं, आपको डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो भेजने होंगे फोटोकॉपी, है ना। कहां पर? आयोग में। उसके लिए एक शुद्धि पत्र आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट के नीचे ही लगा हुआ है, जिसमें आपका दे रखा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब देखिए इसमें आवेदन पत्र होगा आपका, जो आपने एप्लीकेशन भरा है वो होगी, है ना। आपका एडमिट कार्ड होगा, है ना। आपका जो भी उपस्थिति पत्रक है उसकी मूल प्रति होगी, है ना। साथ में आप देखेंगे यहां पर आपका 5 छाया प्रति फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका अनुप्रमाणन फॉर्म ये कहां मिलेगा? तो ये एमपीपीएससी की साइट जब आप खोलते हो ना, है ना, तो यहां पर डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। तो यहां पर कुछ फॉर्म है, जैसे अटेंडेंस फॉर्म जो आपका दे रखा है इसमें लगाना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट लगाना है, अनुप्रमाणन आपका फॉर्मेट लगाना है, शासकीय सेवक हो तो उसका भी वचन पत्र लगेगा, घोषणा पत्र में अगर आप ओबीसी से हैं तो घोषणा करनी पड़ेगी, या किसी और चयन परीक्षा में आपका हो रखा है तो उसका आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको यहां पर नीचे दे रखी है कि कौन कौन सा लगाना है। ऐसे ही आप देखेंगे तो घोषणा पत्र जैसे मैंने आपको बता दिया, है ना। हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपका पीजी की मार्कशीट, है ना, आपका यूजी की मार्कशीट, साथ में यूजीसी नेट का या सेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। फिर आप अतिथि विद्वान है तो उसका आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। फिर आपका रोजगार कार्यालय का वो सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप देखोगे, बहुत सारी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है ना। इसको आपको बना के रखना है, और इसको आपको भेजना होगा कहां पर? आयोग में। जी हाँ, आयोग में भेजना होगा। अगर यहां पर आप पढ़ेंगे, यहां पर डेट दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, डेट दे रखी है, डेट के बाद में अगर रिसीव होता है तो भैया आपका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा, ये रूल है ना। तो यहां पर पढ़ लीजिए कि साक्षात्कार हेतु आर्थ अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी आर्ता संबंधित जितने अभिलेख हैं वो आपके फॉर्म के साथ में, प्रपत्र के साथ में संलग्न करके अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक, संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या अंकित करके 10 यानी 10 अक्टूबर तक जो है आयोग को प्रेषित करना होगा। और ये आपको किससे भेजना है? बाय पोस्ट भेजना है। ऐसे नहीं कि खुद चले जाओ और पहुंच जाओ, नहीं, बाय पोस्ट आपको भेजना है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अगर तिथि से लेट मिलते हैं तो इंटरव्यू से आपको डिबर्ड कर दिया जाएगा, आपको भाग लेने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें और क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन, तो यही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसमें अभी मैंने आपको संस्कृत का रिजल्ट दिखाया है यहां पर, है ना। तो संस्कृत का रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में
होम साइंस का रिजल्ट भी जो है आपका क्या है, जारी कर दिया गया है। होम साइंस का रिजल्ट भी आप देखेंगे यहां पर क्या है, जारी कर दिया गया है ना। और काफी स्टूडेंट्स के अब मैसेज आ रहे हैं खुशी भरे वाले कि सर रिटर्न में बहुत अच्छा था और जिसके कारण इंटरव्यू का कॉल आ गया। तो मैंने जैसे आपको बताया था, है ना, यहां पर आप देखेंगे होम साइंस में 42 जो है आपका वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे यहां पर 131 लोगों को, जी हाँ 131 लोगों को होम साइंस के लिए इंटरव्यू में बुलाया गया है। आप यहाँ पे अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा एमपीपीएससी की साइट से डाउनलोड करके, और वही डॉक्यूमेंट्स वही तारीख है। और इंटरव्यू जैसे आपको बताया मैंने, नवंबर दिसंबर का जो टेंटेटिव डेट दे रखा है, दिसंबर जनवरी क्या, तो तभी आपका इंटरव्यू जो है होगा, है ना। तो अब मेरे हिसाब से काफी लोगों को क्या है, चैन की सांस आई होगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का था कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। लो भाई आपका रिजल्ट आ गया, है ना। तो अभी यहां पर आप देख रहे हैं 2 सब्जेक्ट का जारी किया गया है, एक संस्कृत का, दूसरा होम साइंस का, और इसी वीक तक हो सकता है सभी का जारी कर दिया जाए, क्योंकि जो लिस्ट थी वो बन चुकी है। और अब जिन स्टूडेंट्स को टेंशन है कि इंटरव्यू कैसे करना है, तो इंटरव्यू के लिए आप पहले तो क्या कीजिए, अपना पर्सनल डेटा देखिए, है ना, जो आपका पर्सनल डेटा है ना, कि भैया क्या है पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में आपका हर कुछ चीज आ जाएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा, ये चीजों को आपको देखना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से पढ़े हैं। फिर आपका पर्सनल के बाद आपका सब्जेक्ट में किस तरह आपका नॉलेज है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन होंगे। फिर आपके करंट अफेयर और पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, है ना। तो ये सब चीजें आप जब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी, लेकिन अभी मैं एक आपको आइडिया रफली दे रहा हूं, है ना। तो लग जाइए तैयारी में, है ना। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, तो भैया 2025 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 2025 में आने वाली है लगभग 2000 प्लस पोस्ट, है ना। 2000 प्लस पोस्ट एपी की फिर से आएगी, क्योंकि एमपी सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और इसकी एग्जाम डेट है 15 दिसंबर, है ना। तो भैया आपको नया मौका मिलेगा, और ये जो एग्जाम है मार्च अप्रैल तक चांसेस है पूरे के पूरे कि मार्च अप्रैल तक हो सकता है आपका एग्जाम करवा दिया जाए, क्योंकि जो रुकावटें हैं वो रही नहीं, है ना। तो आपका मार्च अप्रैल तक हो सकता है नई वैकेंसी आपको देखने को मिले। ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, 3-4 महीने का समय, आपको 5 महीने मैक्सिमम समय मिलेगा। तो लग जाइए तैयारी में। सिलेबस भी थोड़ा सा चेंजेस है, नया सिलेबस है, तो आप नया बैच हमारा परचेस कर सकते हैं। जी हाँ, नया बैच जो है हमारा परचेस कर सकते हैं, 999 पे आपको अभी मिल रहा है। इस पे भी रिजल्ट आने की खुशी में मैं आपको ऑफर दे देता हूं, आप MK20 कूपन का, सॉरी MK10 कूपन का यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए। जी हाँ, एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए MK10 का कूपन यूज करके आप और भी 10% ऑफ कर सकते हैं, है ना। 980 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9803688, और हमारा कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 को टारगेट कर रहे हैं। साथ में अगर आपका अभी नवंबर में एग्जाम है 17 नवंबर को, तो भी आपके लिए कोर्स एकदम क्या होने वाला है, शानदार होने वाला है, क्योंकि आपने देखा ही है पेपर 1 का कोर्स कितना शानदार रहा है हमारा, और कितने शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिले हैं देखने को, है ना। इसके अलावा पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, है ना। और प्रहार बैच लेना चाहते हैं तो ये बैच बहुत कारगर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की। मात्र 399 रुपए है इसकी फीस है, जिसमें आपको 20 प्लस FLT मिलेंगी वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो ये बैच भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्पेशल ऑफर सब में आपको मिल जाएगा। MK10 कूपन कोड का यूज कीजिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। साथ में और डिस्काउंट से संबंधित चीजों को जानने के लिए, कूपन अप्लाई करने के लिए आप कॉल कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, आपको यहां पर पूरा जानकारी मिल जाएगी। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही। इसके साथ साथ आपका सिलेक्शन हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने मार्क्स जरूर बताएं, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हुआ है। मिलता हूं मैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।